जब डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर पहुंचे, तब उनके होठों पर भावभीनी मुस्कुराहट थी और मन में प्रसन्नता थी। जिस गली में डॉक्टर गुप्ता का घर था, उसमें लोगों की आवाजाही थी। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था जो अजीब सा लगे। सौरभ ने डॉक्टर दीपक गुप्ता का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। न ही अंदर कोई प्रतिक्रिया हुई। इस पर सौरभ ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर डॉक्टर दीपक का 2 साल का बेटा दिव्य, जिसे प्यार से सब लाला कहते थे, खड़ा था। उसके दोनों हाथ व कपड़े खून से रंगे हुए थे। घर में सन्नाटा पसरा था। सौरभ ने किसी अनहोनी की आशंका से जैसे ही मकान में प्रवेश किया, तो सामने ही डॉक्टर गुप्ता की 70 वर्षीय मां शिवदेवी की लाश पड़ी थी। घबराहट में सौरभ की नजर कमरे में गई, तो वहां दीपक के बड़े भाई अमित की 35 वर्षीय पत्नी रानी गुप्ता की खून से लथपथ लाश नजर आई। चारों ओर खून फैला हुआ था। यह मंजर देख सौरभ का कलेजा कांप उठा और मुंह से चीख निकल गई। इस बीच बालक दिव्य दरवाजे से बाहर निकल गया था। मकान के बगल में ही चूड़ी का कारखाना था। कारखाने में लोग काम कर रहे थे। चूड़ी के गोदाम पर बैठे रामू गुप्ता की नजर दिव्य पर गई, तो उसके हाथों और कपड़ों पर खून देखकर उन्हें लगा कि उसे शायद गिरने से चोट लग गई है। उन्होंने दिव्य को गोद में उठा लिया और उसकी चोट तलाशने लगे। तभी सौरभ चीखते हुए घर के बाहर आए। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। यह बात 8 अगस्त 2019 की है। घटना का समय 11:30 बजे था। घटनास्थल दुनिया भर में कांच नगरी के नाम से प्रसिद्ध फिरोजाबाद का मोहल्ला नया रसूलपुर था। सौरभ गुप्ता डॉक्टर दीपक के दोस्त थे और उनसे मिलने आए थे। डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर के बाहर एकत्र लोगों को लगा कि हत्या करने के बाद बदमाश शायद छत पर चढ़कर छिप गए होंगे। इसी आशंका के चलते लोग लाठी डंडे लेकर मकान की छत पर गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। यह मकान शहर के नामचीन बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. गुप्ता का पैतृक मकान था, जिसमें उनके तीसरे नंबर के भाई डॉक्टर दीपक गुप्ता अपनी पत्नी, बेटे, दूसरे नंबर के भाई अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रानी और मां शिवदेवी के साथ रहते थे। डॉक्टर A.K. गुप्ता अपने परिवार और वृद्ध पिता डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ शहर के ही मोहल्ला नई बस्ती में रहते थे। उनका सबसे छोटा भाई पिंटू भी उन्हीं के साथ रहता था। सौरभ ने फोन करके घटना की जानकारी डॉक्टर दीपक गुप्ता और उनके बड़े भाई डॉक्टर A.K. गुप्ता को दे दिया। साथ ही उन्होंने घटना की सूचना देने के लिए थाना रसूलपुर के थाना प्रभारी B.D. पांडे को देने की कोशिश किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। इस पर उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कई बार नंबर डायल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं की गई। अंततः उन्होंने यह सूचना SSP सचिंद्र पटेल को दे दिया। SSP के निर्देश पर दोपहर करीब 12 बजे SP सिटी प्रबल प्रताप सिंह, CO सिटी इंदुप्रभा सिंह पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। जब यह सूचना डॉक्टर A.K. गुप्ता को मिली, तब वह और उनकी पत्नी डॉक्टर नीता गुप्ता मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में मरीजों को देख रहे थे। आनन फानन में डॉक्टर A.K. गुप्ता पत्नी के साथ पैतृक घर पहुंच गए। कुछ देर में अन्य घर वाले भी वहां जा पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को पीला फीता लगाकर सील कर दिया, ताकि सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ न की जा सके। इसके बाद थाना प्रभारी B.D. पांडे भी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP सचिंद्र पटेल व SP ग्रामीण राजेश कुमार भी आ गए थे। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया था। दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर की खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। लोगों के आक्रोश व भीड़ बढ़ती देख किसी अनहोनी की आशंका से अधिकारियों को फिरोजाबाद के थाना दक्षिण, थाना उत्तर व थाना लाइन पार के अलावा जिले के अन्य थानों से भी फोर्स मंगानी पड़ी। सूचना पर CO टूंडला डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, CO सिरसागंज संजय वर्मा भी मौका वारदात पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने शवों का निरीक्षण किया तो पता चला दोनों महिलाओं की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। कमरे में रानी का शव पड़ा था। शव के पास ही सोने की चूड़ी, हथौड़ा व चाकू पड़ा मिला। दोनों महिलाओं की हत्या गला रेत कर की गई थी।
रानी के पैरों के पास ही सास शिवदेवी का शव पड़ा था। उनके पैर कमरे के बाहर आंगन में थे। निरीक्षण के दौरान यह बात भी सामने आई कि खुद को हत्यारे से बचाने के लिए सास बहू ने काफी संघर्ष किया था, क्योंकि दोनों के गले कटे होने के अलावा उनके शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान थे। घटनास्थल के हालात देखने से लग रहा था कि रानी की हत्या पहले हुई। उस समय सास शिवदेवी ऊपर वाले कमरे में रही होंगी। ऊपर की मंजिल पर पड़े लोहे के जाल के पास लगे नाली के पाइप पर भी खून लगा था। पुलिस का अनुमान था कि शिवदेवी के सिर पर पहले हथौड़े से प्रहार किया गया, बाद में उन्हें घसीटते हुए नीचे लाया गया। नीचे लाकर उनकी भी गला रेत कर हत्या कर दी गई। घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। नीचे वाले कमरे में पलंग के पास रखी अलमारी खुली हुई थी और उसका सामान बिखरा पड़ा था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में सीढ़ियों के बाईं तरफ वाले कमरे में रखी अलमारी भी टूटी हुई थी, उसका सामान भी बिखरा पड़ा था। दूसरे कमरे में रखी अलमारी का केवल हैंडल टूटा था। अनुमान था कि इस अलमारी को भी खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन हत्यारे सफल नहीं हो सके थे। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने अलमारी व अन्य स्थानों से फिंगरप्रिंट व अन्य साक्ष्य एकत्र किए। घर वालों ने बताया कि मकान के ऊपरी हिस्से में छोटा भाई डॉक्टर दीपक गुप्ता, उनकी पत्नी डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, मां शिवदेवी और दो बेटे दर्श व दिवित रहते थे, जबकि नीचे वाले हिस्से में दूसरे नंबर का भाई अमित गुप्ता अपनी पत्नी रानी, बेटी रिया व बेटे ईशु के साथ रहता था। दिवित को छोड़कर बाकी बच्चे स्कूल गए हुए थे। अमित की अपनी पैथ लैब थी। घटना के बाद सभी बच्चों को स्कूल से बुला लिया गया। सदर विधायक मनीष असीजा उस दिन लखनऊ में थे। घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने इस बारे में गृह सचिव व डीजीपी को बताया। डीजीपी तक मामला पहुंचने के बाद दोपहर लगभग 1:15 बजे आईजी आगरा जोन ए सतीश गणेश अपने साथ डॉग स्क्वाड की टीम लेकर मौका वारदात पर पहुंच गए। खोजी कुत्ते के आने से पहले तक गली के अंदर व घटना स्थल पर सैकड़ों लोग आ जा चुके थे, इसलिए खोजी कुत्ता हत्यारे के बारे में कोई भी सुराग नहीं दे सका। लोगों के मन में इस बात को लेकर आक्रोश था कि घटना स्थल से थाना मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद पुलिस सूचना देने के आधा घंटे बाद घटना स्थल पर आई थी। गुस्साए लोगों को एसएसपी सचिंद्र पटेल ने भरोसा दिया कि इस जघन्य घटना का शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम का काम निपट जाने के बाद पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने हत्यारों के शहर से बाहर भागने की बात के मद्देनजर पुलिस को रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड तथा प्राइवेट बस स्टैंड पर चेकिंग करने के आदेश दिए। ऐसा लगता था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से ही घर की पूरी स्थिति का पता था कि सुबह सुबह घर पर कौन कौन रहता है। मृतका रानी की बेटी रिया 10वीं कक्षा की तथा ईशु 8वीं कक्षा के छात्र थे। गुरुवार को दोनों सुबह सुबह स्कूल चले गए थे। वहीं डॉक्टर दीपक गुप्ता का बड़ा बेटा 6 वर्षीय दर्श गुप्ता जो पहली कक्षा में पढ़ता था, वह भी स्कूल गया हुआ था। सुबह 9 बजे डॉक्टर दीपक गुप्ता रामनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर थे, जबकि रानी गुप्ता के पति अमित गुप्ता दोनों बच्चों का लंच बॉक्स देने के लिए 9:30 बजे उनके स्कूल चले गए थे। वहां से वह अपनी पैथोलॉजी लैब पर चले गए। डॉक्टर दीपक गुप्ता की पत्नी दीप्ति अपनी ड्यूटी पर फतेहाबाद स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर चली गई थी। घटना के समय घर पर रानी, उसकी सास शिवदेवी और डॉक्टर दीपक गुप्ता का 2 वर्षीय छोटा बेटा दिवित ही थे। पूछताछ के दौरान घर वालों ने पुलिस को बताया कि घर के बाहर वाले कमरे में ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए फर्नीचर बनवाया था। फर्नीचर दिलीप उर्फ दीपा नाम के कारपेंटर ने बनाया था। वह पिछले 2 महीने से फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। वह घर के सभी सदस्यों से परिचित था। इस पर पुलिस का शक कारपेंटर पर गया। पुलिस ने जांच की कार्रवाई में घटना स्थल के आसपास के 3 घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। 2 फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति रिकॉर्ड हुआ था। एक फुटेज में एक व्यक्ति सुबह 10:37 पर डॉक्टर गुप्ता के घर के मुख्य गेट से अंदर जाता दिखाई दे रहा था। वही व्यक्ति 10:55 पर मकान के बाहरी कमरे, जिसमें ब्यूटी पार्लर बनना था,
के गेट से बाहर निकलता दिखाई दिया। बाहरी गेट की कुंडी पर खून भी लगा मिला था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि 18 मिनट में 2 हत्या करने के बाद हत्यारा इसी गेट से बाहर निकला था। संदिग्ध व्यक्ति कारपेंटर दिलीप उर्फ दीपा हो सकता था, जो नया रसूलपुर टंकी के पास गली नंबर 5 में रहता था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका रानी ने घर के बाहरी कमरे में टिपटॉप ब्यूटी पार्लर खोला था। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए रानी ने पहले घर वालों को मनाया, फिर ब्यूटिशियन का कोर्स किया। इसका उद्घाटन एक दिन पहले 6 अगस्त को हुआ था। इस ब्यूटी पार्लर के लिए फर्नीचर बनाने का काम कारपेंटर दिलीप उर्फ दीपा ने ही किया था। रानी का सपना धरातल पर तो आ गया, लेकिन एक दिन बाद ही वह क्रूर हत्यारों का शिकार हो गई। मासूम दिवित को अपनी जेठानी के पास छोड़कर दीप्ति अपनी ड्यूटी पर चली जाती थी। पूरा दिन वह अपनी दादी और ताई को हंसाता रहता था। लेकिन घटना के बाद से 2 साल का मासूम दिवित बेहद उदास था। कभी एकटक देखता तो कभी चीख चीख कर रोने लगता था। उसकी आंखों में अपनी दादी और ताई के कत्ल का खौफनाक मंजर कैद हो गया था। शक के दायरे में कारपेंटर दिलीप के आने पर दोपहर 2 बजे पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस ने उसकी पत्नी रोली से उसके पति के बारे में पूछताछ किया। रोली ने पति से मोबाइल पर बात की तो उसने बताया कि इस समय वह काम करने आसफाबाद की तरफ आया है। इसके बाद दिलीप का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस दिलीप के इंतजार में पूरी रात उसके घर के बाहर डेरा डाले रही। 8 अगस्त की शाम को पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। शवों का अंतिम संस्कार देर रात उसी दिन कर दिया गया। 9 अगस्त की सुबह लगभग 4:30 बजे मोटरसाइकिल से भाग रहे दिलीप की पुलिस ने घेराबंदी कर लिया। फतेहाबाद रोड स्थित बड़ी चौराहे के पास घिरने पर दिलीप ने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में दिलीप के पैर में गोली लगी और वह गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में थाना रसूलपुर में तैनात सिपाही कन्हैयालाल भी फायरिंग से बचने के दौरान फिसलकर घायल हो गए थे। पकड़े गए दिलीप की पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा, लूटे गए हार, अंगूठियां व अन्य आभूषण बरामद हुए। पूछताछ करने पर सास बहू की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। 25 वर्षीय दिलीप उर्फ दीपा ने बताया कि ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर बनाते समय एक दिन बड़ी बहू रानी गुप्ता ने किसी बात को लेकर मजदूरों के सामने उसे बेइज्जत किया और थप्पड़ मार दिया था। उस समय वह अपमानित होकर तिलमिला उठा था। दिलीप अपनी बेइज्जती पर खून का घूंट पी कर रह गया। उसने तय कर लिया था कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा। उसी दिन से वह बदले की आग में जल रहा था। घटना वाले दिन वह हथौड़ा छूटने के बहाने घर में घुसा। उसके सिर पर खून सवार था। दिलीप ने घर में घुसते ही सामने दिखी रानी से कहा, मैडम जी यहाँ मेरी हथौड़ी रह गई थी, मैं उसे लेने आया हूँ। इस पर रानी ने कहा, देख लो तुम्हारी हथौड़ी कहाँ रह गई थी। इसके बाद वह रानी के पीछे पीछे कमरे में पहुंचा और साथ लाए चाकू से रानी का गला रेत दिया। उसकी चीख सुनकर सास शिवदेवी, जो ऊपरी मंजिल से नीचे आ रही थी, ने यह दृश्य देख लिया। उन्होंने बहू को बचाने के लिए शोर मचाने की कोशिश किया। इस पर दिलीप ने उनका भी गला रेत कर हत्या कर दिया। 2 साल के दिवित पर उसे प्यार आ गया। वह मासूम था, बोल भी नहीं पाता था, इसलिए उसे जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद उसने अलमारियों में रखी नकदी व आभूषण बटोरे और ब्यूटी पार्लर वाले कमरे के गेट से बाहर निकल गया। हत्या के दौरान सास बहू द्वारा अपने बचाव के लिए किए गए संघर्ष के दौरान दिलीप के हाथ की एक अंगुली भी कट गई थी। घटना के बाद उसने अपनी दुकान के पास एक क्लिनिक पर जाकर अंगुली पर पट्टी भी बंधवाई। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले दिलीप उर्फ दीपा की कहानी किसी साइको किलर जैसी थी। किराए के मकान में पत्नी रोली और 2 बच्चों के साथ रहने वाला दिलीप गुरुवार को सुबह घर से अपनी दुकान पर गया था। अचानक उसके मन में बदले की भावना पैदा हुई और मात्र 18 मिनट में उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दीपा कुछ देर बाद घटना स्थल पर पहुंचा और घर के बाहर शर्ट उतारकर गुस्साई भीड़ में तमाशबीन भी बना रहा।
इस बीच वह दूर से पुलिस की जांच देख रहा था। इस दौरान कई लोगों ने मोबाइल से घटनास्थल के फोटो खींचे और वीडियो बनाए। सोशल मीडिया पर जब उसकी तस्वीर वायरल हुई, तब लोगों को उसके बारे में जानकारी हुई। दोपहर 12 बजे वह अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल हत्यारोपी दिलीप तथा सिपाही कन्हैयालाल को उपचार के लिए फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। दोपहर तक उपचार चला। इसके बाद दिलीप को कोर्ट में पेश किया गया। दिलीप उर्फ दीपा के खिलाफ हत्या और लूट के अलावा पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा भी दर्ज किया था। अदालत से उसे जेल भेज दिया गया। बदले की आग में दिलीप उर्फ दीपा अपना आपा खो बैठा और बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में उसने दो बेकसूरों की जान ले लिया। अगर रानी ने किसी बात से नाराज होकर उसे थप्पड़ मार भी दिया था, तो उम्र में वह उससे बड़ी थी, लेकिन उसने इस बात को दिल पर ले लिया था। घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपनी बच्चों व पत्नी के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके पकड़े जाने और जेल जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।